बेटा अब पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज क्लास 1। चलो भाई हम लोग बेटा आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा मैं पहले बता दूं, बस रेगुलर बने रहना और होमवर्क करते रहना, आपको आसान लगेगा। बस वो ये जहाँ पर बेटा रेगुलरिटी छूटी और होमवर्क छूटा, उस दिन से बेटा ये आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। आमतौर पर लोग कहते हैं बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है, बस इसको करना टफ है, मतलब अपने आप को मेंटेन करना। समझ रहे हो भाई? रेगुलरिटी प्लस होमवर्क करते रहो, ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा। आप इसका हल्का सा इंट्रो पढ़ चुके हो क्लास 11th में, जब आपने चैप्टर पढ़ा था 13 लिमिट्स पढ़ा था, याद है? आपने सबने लिमिट्स पढ़ी थी 11th क्लास में। तो भाई लिमिट्स जब हमने पढ़ी थी तो हमें याद होगा, लिमिट्स के अंदर एक टॉपिक था LHL RHL वाला, था ना भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो दोनों इक्वल आते थे तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। भाई पहली बात, जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता तो भी ठीक है, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, ठीक है भाई? तो अब ये बात याद रखना, किस बच्चों को आता हो तो बेटा बीच में प्लीज़ इंटरप्ट मत करना और बच्चों को भी समझने देना। जिसको अगर पहले थोड़ा बहुत आता है तो, क्योंकि ये सबको समझना है यार, ठीक है? तो प्लस थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखना जिनको आता है। हो सकता है उनको मे बी क्लास लिटिल बिट बोर सी लग जाए कि मेरे को आता है यार सर, वही दोबारा करा रहे हैं, इट्स ओके फाइन, बट धीरे धीरे बेटा वो उनको भी करना है ताकि उनकी ये प्रैक्टिस में ही रहे और वो धीरे धीरे बेटा एकदम जीरो से हम हीरो पहुंच जाएंगे। आप यूँ समझ लो, बस करना क्या है, जो बता रहा हूँ वो करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, बहुत आसान है। बस बेटा फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। मैं कभी भी सुन सकता हूँ और कभी भी पीट सकता हूँ, बेटा वो कभी भी हो सकता है सरप्राइजली, तो बेटा फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। चलो, तो बेटा मैं बता रहा था LHL RHL पढ़ा था ना बेटा, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है भाई? जिसने, मैंने क्या बोला, जिसने पढ़ा ठीक, जिसने नहीं पढ़ा तो भी ठीक। उसके बाद क्या आता है? कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या होती है, हम ये चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि उसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करने के लिए कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिफरेंशिएबल क्या होते हैं ये डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ना सीधा इसके बाद वाला टॉपिक यानी डेरिवेटिव, समझ बेटा, वो भी आ जाएगा, ठीक है भाई? ये दोनों टॉपिक बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करेंगे। तो हाँ बेटा आ रहा है तो टेंशन मत ले, सब करा दूँ जो तेरा आ रहा है। टॉपिक लिखो बेटा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स बेटा ये आपका टॉपिक है डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो बेटा समझना इसको यार, देखो डेरिवेटिव क्या होता है। बेटा समझना, देखो डेरिवेटिव क्या होता है। अब प्लीज बेटा शांति रखना, कुछ बोलना मत। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव है क्या चीज, ठीक है भाई? चलो यार, मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक बर्तन बनाया। बेटा बोलो नहीं प्लीज, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। आपके पास एक बर्तन है बेटा, क्या है इसकी, सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसमें कुछ पानी है। हाँ बेटा, जिसको पानी डालना है पानी डाल लो, जिसे कुछ और डालना है वो भी डाल लो, और जो मम्मी का बाबू है वो दूध डाल लो, और जो मेरे बाबू ने खाना खाया वो जो मर्जी डाल लो, जो उसका बाबू चाहता है वो डाल लो, ठीक है? चलो चलो, तो भाई ये क्या है, आपके पास एक, बेटा बोलो नहीं प्लीज, आपके पास क्या है, एक बाउल है, इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, इसमें कुछ पानी है, ठीक है? अभी सपोज करो इस पानी की हाइट h, सपोज करो पानी की हाइट क्या है, h। तो इस पानी की कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगी भाई। सपोज कर लेते हैं इस पानी की वॉल्यूम क्या है, v। समझ गए? पानी की हाइट क्या थी, h थी, और पानी की वॉल्यूम क्या है, v। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब देना, अगर मैं इसमें डाल दूं और पानी, तो पानी की हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं तो पानी की हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, और वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, अगर पानी की हाइट बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ती है, पानी की हाइट घटती है तो वॉल्यूम घटती है। तो मैं कह सकता हूँ जो ये वॉल्यूम है ये डिपेंड है
एच पे। भाई ये जो वॉल्यूम है ये किस पे डिपेंड है? एच पे। बेटा ये बात समझ में आई? वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? एच पे, क्योंकि एच बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ती है, एच घटता है तो वॉल्यूम घटती है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? चलो अच्छा बेटा, इस टाइप की सिचुएशन में हमारे पास देखो ध्यान से दो तरीके के वेरिएबल हैं। एक तो v है जो किस पे डिपेंड है? h पे डिपेंड है, क्योंकि h बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, h घट रहा है तो v घट रहा है। तो बेटा v को बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, v को क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? अब h किसी पे डिपेंड नहीं है तो h को क्या बोला जाएगा? वेरिएबल। बात समझ में आ गई? v कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। h कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्योंकि h के बढ़ने से भैया v बढ़ रहा है और h के घटने से भैया v घटता है। बड़ा v तो जनरली एक क्वांटिटी है ना, डायमेंशन तो रेडियस और हाइट है ना, पता लग गया? तो h के बढ़ने से ही v बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो अब बेटा आपके पास एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा। इसका नाम क्या होता है? डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। मैंने लिखा डेल्टा v, इसका क्या मतलब है? चेंज इन v, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? सबको पता है भाई, हाइट में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? चेंज इन हाइट पे। कोई डाउट किसी को? पक्का? अच्छा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? हाइट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऐसे भी तो कह सकता हूँ भाई, जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हाइट की वजह से हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम किसकी वजह से हो रहा है? हाइट की वजह से। अब मान लो 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी सभी ने, मैंने लिखा लिमिट डेल्टा h टेंड्स टू 0। मैंने क्या लिखा? लिमिट डेल्टा h टेंड्स टू 0। तो बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है? डेल्टा h इज वेरी क्लोजेस्ट टू 0, मतलब 0 के बहुत नजदीक है। मतलब डेल्टा h अगर 0 के बहुत नजदीक है तो इट क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक स्मॉल क्वांटिटी है। अगर ये 0 के बहुत नजदीक है तो सिंपल सी बात है, जो चेंज इन h है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। भाई जो चेंज इन h है वो बहुत छोटा नहीं हो गया भाई, 0 के जितने पास जाओगे उतना छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या समझना है? इसका मतलब क्या है कि चेंज इन h बहुत स्मॉल है। क्या है भाई? चेंज इन h बहुत स्मॉल। अगर h में चेंज स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली v में चेंज क्या होगा? और भी स्मॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्मॉल चेंज है, पहली बात सुनना, ये जो स्मॉल चेंज है दिस इज कॉल्ड dv बाय dh। इसे क्या कहा जाता है? dv बाय dh। और इसे पढ़ा जाता है बेटा क्या? डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, अब जरा बेटा कुछ बातें समझना। सबसे पहली बात, क्या सारे चेंज डेरिवेटिव होते हैं? तो आंसर नहीं, सिर्फ स्मॉल चेंज डेरिवेटिव होते हैं। पता लग गया? डेरिवेटिव का मतलब क्या? स्मॉल चेंज। बात समझ में आ गई? और अभी एक बात और बता रहा हूं बेटा, v कौन सा वेरिएबल था? डिपेंडेंट वेरिएबल। h कौन सा वेरिएबल था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन हो रहा है, क्या? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल due to the small change in independent variable. A small change in dependent variable due to the change in independent variable is called derivative of dependent variable with respect to independent variable. दोबारा बता रहा हूँ, change in dependent variable due to the change in independent variable is called derivative of dependent variable with respect to independent variable. बात समझ में आ गई? तो बेटा ये बेसिकली क्या है? हमारी मैथ्स की डेफिनेशन है। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा डेरिवेटिव हमेशा किसका होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? डेरिवेटिव किसका होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट के। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ना बेटा कुछ साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो इस डेफिनेशन को इस तरीके से बोल देते हैं, क्या? वॉल्यूम का एक क्वांटिटी है, h क्या है? इसकी डायमेंशन है ना। तो वो इस तरीके से बोल देते हैं, चेंज इन एनीथिंग ड्यू टू द चेंज इन वन ऑफ इट्स डायमेंशन
इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। देखो बेटा यहाँ पर भी मतलब क्या है, चेंज का मतलब ही तो है। यहाँ पर भी किस बात की बात कर रहे हैं हम, चेंज की बात कर रहे हैं ना। तो जहाँ पर भी स्मॉल चेंज की बात होगी वहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव। अगर कोई आपसे सिंपल पूछे डेरिवेटिव क्या है तो आपने सिंपल जवाब देना स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज इन एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। बेटा इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब फटाफट से एक बार इसकी डेफिनेशन लिखो डेरिवेटिव की। लिखो भाई, लिखो भाई, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन change in dependent variable due to the change in independent variable। क्या भाई, change in dependent variable due to the change in independent variable is called derivative of dependent variable with respect to independent variable। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, लिख ले। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन independent variable is called derivative of dependent variable with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ तक हमें एक बात समझ में आ गई, डेरिवेटिव किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। किसी ने ये नोट करना है या हटा दूँ, हो गया सबका नोट? चलो ठीक है, करो करो फिर करो, फटाफट से करो। तो भैया अब हमें ये समझ में आ गया डेरिवेटिव किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। यार बेटा यहां पर मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। यहां पे दो वेरिएबल हैं, एक y और एक x। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट? अब सुनना ध्यान से बेटा, जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर फंक्शन किस वेरिएबल में है, x में, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट। जो वेरिएबल फंक्शन को डिनोट करता है वो तुम्हारा क्या होता है, डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई सबको? नहीं आई? जिस वेरिएबल में फंक्शन लिखा होता है वो क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल फंक्शन को डिनोट करता है वो क्या होता है भैया, डिपेंडेंट वेरिएबल। या इन शॉर्ट डोमेन रेंज पता है, डोमेन क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो रेंज होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप ऐसे भी समझ सकते हो, पता लग गया? और डेरिवेटिव किसका होता है, डिपेंडेंट का। किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट के। अब जब भी कभी डेरिवेटिव करना है तो आपने ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपने ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और ये लिखने के बाद बेटा सुनो, यहां पर बन जाएगा dy/dx, और यहां पे बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ। अभी मैंने आपको डेरिवेटिव करना नहीं सिखाया है तो ये अभी एज इट इज रहेगा। जब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ये साइन हट जाएगा। अभी बस ऐसे ही समझना है। समझ में आया? ये लिखने का तरीका है भाई। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि x क्या था बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, dy/dx। यहाँ पे d का मतलब डेरिवेटिव करना है किसका, इसका, और इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई? कौन सा dx, ये वाला? अरे तू ऐसे कह रहा है क्या? अरे वो थोड़ा सा हवा चल गई थी ना, समझ गए भाई? बात सेम ही है। अगला नेक्स्ट। अच्छा अब बताना यहाँ पर कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है।
टी इंडिपेंडेंट है और जेड डिपेंडेंट है, तो किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? हाँ, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करना भाई, जेड का डेरिवेटिव क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा dz बाई डी टी। यहां पर क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। समझ गए सारे? बात समझ में आ गई? यहां तक हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सिर्फ ये सीखा कि डेरिवेटिव होता है स्मॉल चेंज। दूसरी बात, डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और डेरिवेटिव को बेटा इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जब तक ये साइन है तब तक इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, जब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो ये साइन हट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो डेरिवेटिव किसका होता है? डिपेंडेंट का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट का। अब जनरली मैं जितने भी फॉर्मूलेज लिखूंगा वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मेरा एक्स होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स ही हमेशा। आप जब कुछ क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है? वाई डिपेंडेंट और थीटा इंडिपेंडेंट। तो किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। तो कैसे लिखूंगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ बेटा ये लिखना है, डी वाई बाई डी थीटा डेरिवेटिव ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? समझ गए भाई? बात सबको समझ में आ गई? अब चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सिर्फ यही सीखा है। हाँ, नीचे साइन थीटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ थीटा ही। बेटा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना बेटा, वेरिएबल तो थीटा है ना, साइन तो फंक्शन है। साइन का जो एंगल है वो क्या है? थीटा, तो वही तो वेरिएबल है। ठीक है भाई? बात समझ में आ गई भाई? हाँ, नीचे इंडिपेंडेंट वाला आएगा। हमेशा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है यार? इंडिपेंडेंट। वही तो सीखा है अभी तक, यहाँ पर सीख गए सारे। अब मैं जितने भी बेटा फॉर्मूलेज लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा। तो लिखो बेटा पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा ये, बेटा बोलो नहीं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, बेटा ये क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस। समझ गए भाई क्या होता है? एन आगे आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन। इतनी बात समझ में आई? यहां पर जो एन होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वेयर एन इज एनी रियल नंबर। बेटा पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? डेरिवेटिव को हाँ कर देते उससे बड़ी नोट, अभी बता दूं कैसे। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये पहला फंक्शन है। मुझे क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। मैडम मैंने कहा ना कुछ बच्चों को आता है तो थोड़ा सा शांति बनाए रखना और बच्चों को भी सीखने देना जिन्होंने 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी। तो देखो बेटा आप कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिखना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बन जाएगा? समझ गए भाई? यही फॉर्मूला था बेटा, ऐसे लिखते थे, सिखाया था ना मैंने, ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव को। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। बेटा यहाँ पर एन की जगह पे क्या है? 3। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ पे एन की जगह पे क्या है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1। कितना आ गया? ये इसका आंसर आ गया। ये इसका बेटा क्या आ गया? डेरिवेटिव। कुछ समझ में आया बेटा? पक्का आ गया बेटा? ये किसको समझ नहीं आया? जानवी आ गया? सबको आ गया? फुल पावर आ गया? ऐसा क्वेश्चन दूंगा कर दोगे ना? पक्का? चलो करो भाई। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 करो। y इज इक्वल टू, बेटा प्रॉपर तरीके से लिख के करो। अभी प्रॉपर देखिए, 2-4 क्वेश्चन लिख के करो फिर डायरेक्ट करना। अभी सीधा मत लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। हाँ 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 हाँ
बेटा मैंने कहा डायरेक्ट मत करो, अभी स्टेप बाय स्टेप करो, तो डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे। चलो हो गया सबका, करो 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 करो। क्या हो गया बेटा? अच्छा चलो भाई मेरे से मैच करना। पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा ये बड़ा मेहनत वाला काम है, तो अब मैं नहीं करूंगा, आपको पता लगे क्या लिखना है। अब से मैं क्या लिखूंगा, ये आप लोग समझ जाना मेरी दिल की बात, ठीक है भाई? अब से मैं यही लिखूंगा। अबे आई लव यू नहीं लिखा बे, वो वाली बात नहीं है, यही लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई? dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई? अब तो x की पावर n क्या हो जाएगा? 7 x की पावर 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 6। आंसर समझ में आया बच्चों? आ गया सबको? आ गया, अच्छे से आ गया। अगला करो फिर। y इज इक्वल टू, अभी बड़ा स्टेप बाय स्टेप ही करो। बड़ा इतनी खुजली क्यों है? पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेना बेटा, फिर कर लियो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5 करो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5। हो गया बेटा? चलो मैच करना मेरे से। ये आ गया भाई, x की पावर n था, सेम क्या होगा बेटा बताना आप? -5 आगे x की पावर -5 -1। कुछ समझ में आया बेटा? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ x की पावर -6 है। जब ये नीचे आएगा तो आपने बचपन में पढ़ा है, या आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है भाई? जिनको बेटा ये नहीं पता तो उसको मतलब उसने बचपन में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है भाई? उसने बस कंचे खेले स्कूल में पीछे बैठ के। y इज इक्वल टू, अगला है, अच्छा भाई ये करना 1/x²। अब ये x² है, सबसे पहले इसे ऊपर लेके जाऊंगा बड़ा। जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? जिनको नहीं पता मैंने बता दिया, ऊपर आके बेटा क्या बन जाता है? x की पावर -2। चलो अब करो इसका डेरिवेटिव, करो करो सर, ठीक है ठीक। सबका हो गया? तो इसका बेटा आंसर आएगा बेटा, इस सारे मत कर, रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी तुझे। -2 x की पावर -2 -1 बड़ा तो फेमस हो जाएगा फिर। 2-3 तो लाइक आकर बड़ा वो भी अभी प्राइवेट है बेटा। चल देखो भाई, -2/x की पावर 3, इतनी बात समझ में आई? चलो भाई बेटा अब इसको क्रांति में लाया जाएगा, इसने ऐसी बात बोल दी है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो भाई। और अभी तुमने ये वाली बात बोली, ये भी रिकॉर्ड हो गई, चल कोई नहीं। y इज इक्वल टू 1/x करो। अब सबसे पहले बेटा क्या जाएगा? ये ऊपर जाएगा, करो। हाँ इसको बेटा जब लिखूंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू x की पावर -1 करो बेटा, करो बेटा, सब करो। जिसको जो पहली बार कर रहा है वो पहले स्टेप बाय स्टेप करो। ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों पे ध्यान मत दो, पागल हैं ये लोग। अपना करो तुम। कर कर हो गया? निश्चय बेटा हो गया? चलो चलो मैं करता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड। x की पावर -1 क्या होगा? -1 आगे x की पावर बेटा समझ में आ गया सबको? अगला करो, y इज इक्वल टू x। अब x की पावर बेटा कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी। करो बेटा एक बार इसको, देखो आंसर 0 बोल रहे हैं कोई। करो 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 करो, करो। चलो कर लो, मैं भी करूँगा।
सोनू बेटा समझ में आ रहा है? देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कुछ नहीं होता, पावर 1 होती है, dy बाई डी एक्स। आपको क्या करना है, अब ये 1 आगे आएगा तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। समझ में आ गया बेटा? तो इसका आंसर बेटा क्या है? 1। अब बेटा कुछ बातें जो आपने याद रखनी है, मतलब वो बार बार यूज होंगी। सबसे पहली बात, डेरिवेटिव ऑफ एक्स याद करो बेटा 1 होता है। दूसरी बात, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपने अभी निकाला है, तो इनके बेटा साइड में जहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ, या कॉपी के स्टार्टिंग पेज पे लिख लो, ये डायरेक्ट यूज होंगी। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको बार बार करके नहीं दिखाना है, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन, अगला बेटा ये करना है आप लोगों ने, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/3, इसका डेरिवेटिव करो। x की पावर 5/3, बेटा ये के क्या था, खा ले। हो गया? सबका हो गया? चलो मेरे से मैच करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, फाइव बाई थ्री क्या होगा भाई? 5/3 आगे x की पावर 5/3 माइनस 1। रिया 5/3 माइनस 1 2/3। देखा बेटा, हमारे यहाँ बच्चों को जमा घटा आती है। 5/3 एक्स की पावर कितना आ गया? 2/3। सबको समझ में आ गया बेटा? अगला जरा भाई इसे करना एक बारी, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। भाई देखो रूट एक्स है, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। करो अब, हो गया सबका? और भाई जिन्होंने कल वाली यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं ली थी, वो प्लीज ऐप पे अपलोड है, वो देख लेना। जो जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं, प्रवेश मैथ्स क्लासेस की ऐप है भाई, डाउनलोड कर। चलो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, वन बाय टू है ना भाई? अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? n आगे x की पावर n माइनस 1। समझ गए? अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये नेगेटिव है तो इसे बेटा क्या लिख सकता हूँ? नीचे आके पॉजिटिव हो गया। और बेटा x की पावर 1/2 को क्या मैं दोबारा रूट x लिख सकता हूँ बच्चों? बताओ, क्या मैं दोबारा लिख सकता हूँ? इसका मतलब वही तो है। तो अब बेटा आपने एक बात और याद रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x आप डायरेक्ट लिखना बेटा 1/2 रूट x, क्योंकि ये भी बहुत यूज होता है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x। समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट, आगे अगला करो बेटा, ध्यान से करना अगला जरा। अगला है y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। बच्चों करो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x करो। हाँ, इसका डेरिवेटिव करना है। करो, ध्यान से करो। हो गया? चलो ठीक, करो करो, सब करो भाई, सब करो। सबसे पहला स्टेप, इसे लिखूंगा x की पावर 1/3, फिर वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 1/3। देखो ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/, बेटा ऐसे होगा। करो अब,
अच्छा, कुछ पागल लल्ले होते हैं, वहीं पे डेरिवेटिव कर देंगे, 1/3 आगे x की पावर 1/3 - 1। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है बेटा, पहले ऊपर आएगा तब डेरिवेटिव होगा, कि ऊपर वो इसका नीचे कर देंगे डेरिवेटिव। समझ में आ रही है बात? चलो, तो ऐसे चमत्कार मत करना यार। देखो भाई, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy/dx। आपको डेरिवेटिव करना है किसका? x की पावर -1/3 का। तो क्या होगा? -1/3 आगे x की पावर 3 - 1। तो ये क्या हो गया? -1/3 x की पावर -4/3। इतना भी छोड़ सकता हूँ, या ये नीचे आके x की पावर 4/3। समझ गए बेटा? आ गया समझ में? 4/3 को बेटा रूट में कैसे लिखेंगे? देखो भाई, पहली बात तो ये क्यूब रूट में आएगा। बेटा इसने बोला था कि सर इसको क्यूब रूट में लिख के दिखाओ वापस, मेरा टेस्ट ले रही थी ये, तो मैंने लिख के दिखा दिया इसको। ये बेटा कठिन काम होता है थोड़ा बहुत, ये बच्चे फंस जाते हैं इसमें। चलो अब बेटा नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा, पहला ये था, अब दूसरा लिखो। ये अब आपको लगाना आ गया है सबको। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। हाँ, नेक्स्ट है भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। लाइक मैं आपको बताऊं, y = 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। टू का करना है, 2 का डेरिवेटिव क्या बेटा? 0। कांस्टेंट मतलब कोई भी फिक्स्ड वैल्यू है, कोई भी फिक्स नंबर, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो बेसिकली इसके पीछे एक लॉजिकल आप तरीका भी वो भी सीख सकते हो। सपोज करो मैंने एक 2 वैल्यू दी, y = x, एक दी y = 2। बेटा डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। जहाँ पर चेंज पॉसिबल है वहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल है। एक बार बेटा इस स्टेटमेंट को ध्यान देना, y = x। क्या आपको पता है यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? नहीं पता। बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ये शायद 1 रखे, ये 2 रखे, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पर चेंज पॉसिबल है ना भाई? फिक्स वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पर चेंज पॉसिबल है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल है। यहाँ पर आ जाओ, y बेटा इसके लिए भी 2, मेरे लिए भी 2, तेरे लिए भी 2, और तू और सबके लिए भी क्या? 2। तो y बेटा क्या है? सबके लिए 2 है। बात समझ में आ रही है? अरे तेरे पीछे से बैठा है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे मैं बहंगा था ना इसलिए। चलो बात समझ में आ गई भाई। जहां पर चेंज पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है, वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर चेंज पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर चेंज पॉसिबल नहीं वहां पर डेरिवेटिव 0, और जहां पर चेंज पॉसिबल है वहां पर डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो इसलिए बेटा ये भी एक लॉजिकल मतलब रीजन है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट में चेंज पॉसिबल नहीं है। चलो अब डेरिवेटिव ऑफ 500 क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ -1 क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1.5 क्या होगा? सीख गए सारे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। अब नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। आप बेटा आएंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो बेटा सबसे पहली है, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, डेरिवेटिव ऑफ a.f(x), बेटा ऐसा हो, एक कांस्टेंट और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई। तो बेटा होता क्या है? कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। नहीं बेटा अभी यहाँ नहीं लगेगा, ऐसे। मैं एक क्वेश्चन बेटा आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है y = 3x²। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे क्या करना है? इसका डेरिवेटिव। तो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy/dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका? 3x² का। समझ में आ गया? अब 3x² में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा कांस्टेंट बाहर आएगा। यहां पे कांस्टेंट क्या है? 3। आ गया? अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव हमने करना सीखा था अभी। क्या था बेटा वो? 3। x की पावर 2 का क्या होगा? 2 आगे x की पावर 2 - 1 हो गया।
3 2 ज़ा 6x। बेटा किसको समझ नहीं आया ये चीज़? अगर किसी को, दोबारा बता रहा हूँ, देख बेटा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो और मुझे डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं। समझ गया? जैसे यहाँ पे था, मुझे इसका डेरिवेटिव करना था, तो कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को बाहर निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव हमें करना आता था, सॉल्व कर दिया। अब सबको समझ में आ गया यार? आ गया? निश्चय आ गया? मानसी आ गया? पक्का? अगला क्वेश्चन करो आप लोग। y इज इक्वल टू 4x की पावर 6 करो। बेटा बोलो नहीं, सबको करने, हाँ सबको करने दो बेटा, बोलो नहीं। है? क्या बेटा? अभी डायरेक्ट मत करो, अभी ऐसे ही करो, अभी बच्चों डायरेक्ट मत करो, ठीक है? अभी स्टेप बाय स्टेप करो। रिया आ गया समझ में? चल भाई सब आ गया? हो गया बेटा सबका? चलो मेरे से मैच करना नहीं, मैं भी कर रहा हूँ इसको। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड। आपको डेरिवेटिव करना है किसका? 4x की पावर 6 का, है ना बेटा? क्या होगा? 4 बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 6। बात समझ में आ गई? अब x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 6 आगे इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1 5, 4 6 दा 24 x की पावर 5। बेटा समझ में आया सभी को? सभी का ये आंसर आया था? पक्का? अगला करो। अगला है y इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 3 करो। y इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 3 करो बेटा। हो गया? चलो हो गया भाई। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज इंटरप्ट कर लेना यार, पूछ लेना, बस तुम्हें समझ में आना है, बेसिक्स है यार ये, ठीक है भाई? चलो देखो भाई, dy बाई डी एक्स, आपने डेरिवेटिव करना है किसका? 3x की पावर माइनस 3 का। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा? 3 बाहर, ठीक है? x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव 3, x की पावर माइनस 3 आगे इंटू एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1, डायरेक्ट लिख दूं माइनस 4। ये आंसर है। अगर बेटा किसी का ये नहीं आया तो मुझे बता दो। सबका ये आ गया? अगला करो। y इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 3/2, 1/2 x की पावर 3/2 करो। हो गया? देखो भाई क्या करना है भाई? डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये आ गए भाई। अब x की पावर n का क्या होगा? n आ गए x की पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 1/2 आंसर। समझ में आया बच्चों? आ गया? अब जरा बेटा अगला वाला ध्यान से करना। y इज इक्वल टू 3/x करो। सबसे पहले क्या करेंगे? x को ऊपर लेके जाऊंगा, 3x की पावर माइनस 1 बन जाएगा। करो। हाँ करो बेटा करो। हो गया? करो बाकी। निश्चय हो रहा है? देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3x की पावर माइनस 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड।
3x की पावर -1, 3 बाहर -1, क्या होगा बेटा? -1 आगे इंटू एक्स की पावर n -1, -3/x²। बेटा ये आंसर है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? पक्का? एक और कर रहा है बेटा। y इज इक्वल टू 3/x की पावर 1/3, 3/x की पावर 1/3। हो गया। देखो भाई, ये बन जाएगा 3x की पावर -1/3। डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब भाई पहला स्टेप क्या है? 3 बाहर आ जाएगा। चलो 3 बाहर आ गया तुम्हारे पास, क्या बच गया? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1/3। अब क्या करेंगे? 3x की पावर -1/3 में क्या करेंगे? -1/3 आगे, 3 से 3 कैंसिल, माइनस, ऐसे भी छोड़ दो या। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया अच्छे से? सभी का आंसर ये आया? बेटा इस प्रॉपर्टी के क्लास कुछ नोट कर लो। y इज इक्वल टू 2√x, क्या y इज इक्वल टू 2√x करो बेटा। टैक्स का भी कितना निकलेगा? हो गया? हो गया। चलो भी देखना, मेरे से मैच करना। क्या था? y इज इक्वल टू 2√x। सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 का 1/2, x की पावर 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 -1 -1/2। अब इसको नीचे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? 1/√x। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गई बेटा ये वाली प्रॉपर्टी? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी b। देखो भाई ये क्या है? अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो, या मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस से जुड़े हों, तो क्या करना है? देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर जो साइन बीच में, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इनटू gx। समझ गए भाई? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेटा अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस लगाओ तो क्या करना है? सबका डेरिवेटिव अलग अलग कर दो, जो साइन बीच में है वो साइन लगा दो। एक क्वेश्चन करता हूं, देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ये मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। एक मैं कर रहा हूं, अगला आप लोग करोगे, ध्यान देना। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका? x² प्लस 2x प्लस 1 का करना है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो बेटा कैसे होगा? x² का डेरिवेटिव अलग, 2x का अलग और 1 का अलग। अब x² का बेटा क्या होगा? 2x की पावर 1 है ना, और 2 बाहर आ जाएगा, अभी सीखा था। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? सबको पता है, 1 होता है, बता रखा है ना मैंने।
तो डायरेक्ट लिख देते हैं, x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या होगा 0, कांस्टेंट है 2x प्लस 2। बात समझ में आ गई। अब बेटा एक बात सुनो, जब ये करोगे ना तो यार ये स्टेप मत करना, इसके बाद डायरेक्ट सीधा ये कर देना, जैसे x स्क्वायर का 2x, 2x का 2, x का 1, 1 का 0। समझ गए? ऐसे इतना लंबा स्टेप मत करना, ये हम इतना कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आप लोग भी डायरेक्ट करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अभी बेटा 3 मत लगाओ, अभी सिर्फ x स्क्वायर लगाओ, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके ओके भाई, सबका हो रहा है ना? देखो भाई, अभी से मैं करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx। फाइव एक्स प्लस 2। अब बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x स्क्वायर का क्या होगा 2x1, 5x का क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 0। बेटा समझ में आया तुम्हें? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? अब अगला करो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 करो। हाँ बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, करो इसको। ओके ओके, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 हो गया। चलो मैच करो। dy बाई dx, बेटा ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। करेंगे तो बेटा इसका डेरिवेटिव बताना, देखो ध्यान से। 3x स्क्वायर कितना होगा बेटा? समझ में आया? समझ में आ गया? अगला माइनस 6, x का कितना हो जाएगा 1, 5 का कितना हो गया 0। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? बेटा सबको समझ में आ गया? पक्का? अगला करो, वाइज अभी नहीं बेटा, एक क्वेश्चन और करो उसका। देखो बेटा कभी कभार होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम पूछने से डरते हैं, तो मत डरो मत बेटा, पूछ लो जो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा ये बेसिक्स हैं। अगर क्लास नहीं तो क्लास के बाद पूछ लेना, भी क्लास खत्म होने के 10 बार पूछ लेना। करो, देखो भाई dy बाई dx, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बेटा बताना एक्स क्यूब का क्या होगा माइनस 2x माइनस 1। समझ गए भाई? भाई एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x की पावर 1, x का बेटा 1 होता है, 2 का क्या हो जाएगा 0। समझ में आया सबको? अगला करो, किस एक्स स्क्वायर को खोलना है बेटा? बस एक ही बार तो करना है, दोबारा थोड़ी करना है। तूने 2 बार कर दिया क्या? नहीं, बस एक ही बार करना है बस। समझ गई? अगला करो, y इज इक्वल टू, भाई बोलो नहीं प्लीज, ये जिन बच्चों की आवाज आ रही है ना बेटा, अभी तुम रुक जाओ। और विशाल, बड़ा तेरा नाम विशाल है लेकिन छोटा हो जाएगा, ध्यान रख लियो। y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव करो इसका। देखो भाई, देखो बेटा क्या होगा, 1 का 0 माइनस 3x का क्या होगा माइनस 3x का 1 माइनस 4 x स्क्वायर कितना होगा 2x, है ना? 4 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x। समझ में आया बच्चों?
-3 माइनस 8x, तो मतलब सबको लगाना आ गया। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रोडक्ट रूल। ये कौन सा रूल था? बेटा ये तो सिंपल था, जब प्लस माइनस में हो। हाँ बेटा प्लीज बोलो नहीं। प्रोडक्ट रूल, देखो भाई अभी तक हमने क्या सीखा, जब फंक्शन प्लस माइनस में थे तो डेरिवेटिव कैसे करते थे, उनका अलग अलग कर दो। अब जब फंक्शन क्या हो बेटा, मल्टीप्लाई में हो, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हो, समझ गए। अगर दो फंक्शन किस फॉर्म में बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है वो देखो। इसे लेना है फर्स्ट, इसे लेना है सेकंड, ले लिया। एक को फर्स्ट लेट करना और एक को सेकंड, और लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। सबसे पहले सेकंड वाले को ऐसे लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर प्लस फर्स्ट वाले को ऐसे लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ में आया बच्चों? इसमें ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अपनी अकल मत चलाना। इसमें बेटा ये है, पहले सेकंड वाले को ऐसे लिखना है जैसा है वो, इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, फिर प्लस फर्स्ट वाले को ऐसे लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। एक मैं कर रहा हूँ, पहले देख लो, फिर आप लोग करना अगला। क्या बेटा? हाफ सेम वही है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, वही है। नानू बेटा घर तूने मेरे ही जाना है, ध्यान रख ले, चुपचाप के बैठ जा। y इज इक्वल टू बेटा ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। एक मिनट बेटा ध्यान देना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, देखो बेटा एक तरीका तो ये है कि इन्हें मल्टीप्लाई कर लो और डेरिवेटिव कर दो, बट हमें क्या सीखना है, प्रोडक्ट रूल सीखना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी। इसको लिया फर्स्ट, इसको लिया सेकंड, हाँ ओपन करके भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी, बट अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड। अब ये रूल देखो क्या कहता है, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखो, प्लस फर्स्ट एज इट इज लिखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिखो। बेटा बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई बात समझ में सबको? अब ये देखो 2x प्लस 3, x का बेटा क्या हो जाएगा 1, 2 का बेटा क्या हो जाएगा 0, x का 1 होता है, 2 का 0। समझ में आ गया सबको? अगली बार बेटा 2x का बताना क्या होगा, 2 बाहर और x का क्या होता है 1। अभी सीखा था, अभी सीखा था 2x का 2 बाहर आ जाएगा, x का 1, और 3 का क्या हो जाएगा 0। अभी बेटा आप लोग इतना ही छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो। अभी जितने भी क्वेश्चन दूंगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इतना छोड़ दो। अभी बस आपको प्रोडक्ट रूल लगाना सिखा रहा हूँ, सॉल्व बेटा अभी नहीं करना, वरना आप जब बुक में करेंगे ना जब तो सॉल्व करेंगे इसको। अभी बस यहीं पे छोड़ना है सबने। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। इधर तेरे को होमवर्क चाहिए तो बड़ा तू घर जा, तेरे को मिल जाएगा। चलो भाई 2x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव करो, y इज इक्वल टू कर। समझ में आया बेटा? ये आ गया? क्वेश्चन करो, बता दूंगा बेटा भी। बेटा इसको सीख के जाना प्लीज। करो बेटा, अप्लाई करो। हो गया? प्राची कुछ पूछना है? देखो भाई क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। निशान बेटा तू रुक जाइए अभी क्लास के बाद।
सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है बेटा, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही था, प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बेटा पढ़ ले, पढ़ने आए यहां पर। चलो भाई, अब 2x का डेरिवेटिव देखो भाई, 2 का 1 और x का कितना हो जाएगा, और 2 बाहर, x का 1, और इस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो मैं नहीं लिख रहा उसको, प्लस 3x में 3 बाहर और x का 1 और 5 का बेटा 0 मैं नहीं लिखती। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया? पक्का? अगला करो। करो बेटा, करो अप्लाई इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नहीं बेटा कुछ नहीं, सिंपल डेरिवेटिव करना है। हो गया? देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बेटा बताना इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x की पावर 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो मैं नहीं लिख रहा, प्लस अब ध्यान से बेटा 2 इस x स्क्वायर कितना होगा 2x, समझ में आ गया? 2 तो बाहर आ गया और x स्क्वायर कितना हो गया 2x, और x का बेटा कितना हो गया -1, और उस 1 का क्या हो गया 0, तो बेटा हमारा आंसर आ गया ये। बेटा हमारा आंसर आया, समझ में आया बच्चों? आ गया। एक लास्ट बेटा और, करो भाई। 1 माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। Second as it is into derivative of first plus first as it is into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यार 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2 इस x पर क्या हो जाएगा 2x की पावर 1, समझ गए? अगली बार 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 5x का क्या हो जाएगा 5x का 1 और 2 का बेटा 0, तो आंसर आ गया प्लस 2 इंटू माइनस 4x। बेटा ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो बेटा आज हम लोगों ने कहाँ तक किया है बेटा, प्रोडक्ट रूल तक किया है। इसमें कोई डाउट जो अभी तक पड़ा है?
सब कुछ अप्लाई करना आ गया, आसान था ना भाई। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय।